नमस्कार एंड वेलकम बैक। हमने पहली बार देखा है कि वक्त को भी खरीदा जा सकता है। पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, ये हमने सुना था, लेकिन वक्त को खरीद लेंगे, मोदी जी ने करके दिखाया। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये ईरान का वॉर चल रहा था, अब तो चलो बंद हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गया, लेकिन उसके टाइम पर हमारा जो रुपया है वो 97 पे पहुंच गया था। 97, 98 ये अनुमान था कि 110 तक ये पहुंच जाएगा। दूसरा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरते गिरते ऐसा लग रहा था कि कहीं 60,000 पे ना पहुंच जाए, लेकिन चीज़ों को रोका गया। दैट मीन्स कि हमने कुछ ना कुछ किया है, पैसे का जो यूज़ किया हमने वो इतनी खूबसूरती से किया कि इस बैटल को हमने जीत लिया। जो हमारे यहाँ पर वही जिसको बोलते हैं बियर वाले हैं, या बियर पीने वाले नहीं, जो मार्केट में बियर वाले होते हैं, उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी आर्टिफिशियली रुपए को रोक के रखा है, इसको तो 100 पे हो जाना चाहिए था। क्या बोला? मैनिपुलेशन की जा रही है, ये तो क्रैश हो जाना चाहिए था या क्रैश हो जाएगा। दे वर ऑल 100% रॉन्ग, क्योंकि मोदी जी ने करके दिखाया कि यार कोई चीज़ें आपकी जो बुक होती है उस पर नहीं दिया जाता। अब मोदी जी ने किया क्या, या आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो पॉलिसीज को साइमल्टेनियसली उसको इंप्लीमेंट किया। अब शॉर्ट टर्म में क्या था? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक, जो भारत में मैंने बहुत देर से मैंने नहीं देखा है, और ये वो काम है जिसके लिए आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने अपने रुपए को या मार्केट को नीचे और ज़्यादा गिरने से कैसे रोका। ये वो है जहाँ पर हमने $30 बिलियन खर्च किया है। हमने एक महीने नहीं, एक हफ्ते के अंदर आरबीआई ने $30 बिलियन मार्केट में उन्होंने फेंक दिए। जो मीडिया था वो बोलने लग गया कि हम तो पैसे को आग लगा रहे हैं, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी का मानना था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको अपने कंट्री को सक्सेसफुल बनाना है, आपको ताकतों से लड़ना पड़ेगा। G7 में हमने मोदी जी को लड़ते हुए देखा, वहाँ पे भारत के लिए, और ट्रंप के सामने बैठकर उन्होंने बोला कि हमारे भी लोगों की मौत हुई है सी के अंदर। ये छोटी बात नहीं है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए इकॉनमी के अंदर भी हम बहुत बड़ी बड़ी ताकतों से हमने लड़ना सीख लिया, यस लड़ना हमने शुरू कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जो हमने पहले कभी भी देखी नहीं थी, क्योंकि अप्रैल और मई में 2026 में जब रुपया 97 पहुंच गया, हर एनालिस्ट से बोल रहा था कि 100-105 पे जाएगा और मार्केट नीचे चली जाएगी, और वेस्टर्न के जो बैंक्स हैं उन्होंने भारत को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया था। तब आरबीआई एंटर किया, $30 बिलियन डिप्लॉय किए, और हमने वक्त को खरीद लिया। यानी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हमने करी प्रिसीशन के साथ मार्केट में। उस वक्त सभी पैनिक में थे, डेस्परेशन थी, लेकिन हमने ना तो पैनिक दिखाया ना डेस्परेशन दिखाया, हमने स्ट्रेटजी को हमने यूज़ किया। टाइमली, परफेक्ट, कैलकुलेटेड हमने मूव्स को करना शुरू कर दिया, और सबके जो मंसूबे थे कि भारत को अब दिखाएंगे कि गिरती हुई इकॉनमी है, वो रिवर्स हो गया। अब कैसे हो गया? आज रुपया 94.45 पे पहुंच गया। 97, 98 से 94.45, एग्जैक्टली वही जो 3-4% का मैंने आपको बोला था ऊपर जाएगा, वही हुआ। ये जो स्क्रीम कर रहे थे बबल है, बबल हो गया, दे हैव एब्सोल्युटली लॉस्ट। अब हुआ क्या? हमने $30 बिलियन लगाए, मार्केट में डॉलर को फेंका ताकि इसकी स्लाइड को हम रोक सकें। उससे एक और भी चीज़ हुआ, जो फॉरेन के जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको लगा 97 के ऊपर मोदी जी ने अब इसको रोक दिया है। दे ऑल्सो स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स बैक इनटू इंडिया। ये तो है पहली बात। दूसरा एक और, मोदी जी को मालूम था कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कुछ और होने वाला है। वो क्या था? उन्हें मालूम था कि ईरान की जो पीस डील है वो कुछ हफ्तों के बाद वो साइन होगी ही होगी, क्योंकि ना ईरान इसको अफोर्ड कर सकता है ना ही अमेरिका। और उसके कारण क्या होगा? जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो कम होंगे, वो होने शुरू हो गए, जिसके कारण रुपया और स्ट्रेंथन होगा। तो मुझे सिर्फ टेम्पररीली एक रुपये को अपने को बचा के रखना है, उसकी स्लाइड को हमने रोकना है। दूसरा इसलिए बोल रहा हूँ, हमने पैसे से वक्त को खरीदा कि जो कुछ हफ्तों की बात थी उसके लिए हमने $30 बिलियन हमने खर्च कर दिए, और उस एंड इट वर्कड ब्रिलियंटली। हमारा मीडिया तो पैनिक स्क्रीम कर रहा था कि पैनिक हो गया है, मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ने क्वाइटली ये काम किया। एक तो काम हो गया ये वाला, जो आपने रुपए को डॉलर को मार्केट में फेंका। दूसरा काम और किया, बहुत कैलकुलेट वे से हमने जो एफपीआई का जो टैक्स पॉलिसीज़ हैं उसको हमने रिफाइन करना या रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के जो रूल्स हैं उसको हमने रिलैक्स कर दिया। टैक्स जो था
जो टैक्स की जो सर्टेनिटी है उसको हमने गारंटी कर दिया कि इससे ज़्यादा आपको टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों उसके बाद ये जो दो चीज़ें हमने करी शॉर्ट टर्म में, उसके कारण आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। अब हो क्या रहा है, अब ये हो गया कि जो कैपिटल गेन्स हैं या कुछ भी हो रहा है यहाँ पर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब बाहर से जो पैसा है वो भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसमें लगना अनिवार्य है, वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप हाई रिटर्न्स दे रहे हैं। जो ईरान की प्रीस डील है वो ऑलरेडी हो चुकी है, ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी कम हो चुके हैं, 120 से वो 83-84 पे वो आ गए हैं। ये सिंगल लार्जेस्ट ड्रॉप है ऑयल के अंदर जो दिखा आपको पिछले एक या दो दिनों में। और ये एक और चीज़ है, जो भारत की इकॉनमी है उसका सबसे बड़ा डेंट अगर कोई चीज़ पर डालता है वो है ऑयल का। सडनली आपके जो $30 बिलियन तब खर्च किए थे वो आपका डिफेंस का काम आज कर रहे हैं, यानी कि आपको अब तरक्की ही दिखेगी। सब्जेक्ट हो हमेशा फाइनेंस में और जियोपॉलिटिक्स में हमेशा एक स्टार होता है, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है, ईरान कोई बेवकूफ़ी ना करे ताकि दोबारा से युद्ध शुरू हो जाए, वो इजराइल के ऊपर अटैक ना करे, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो उसी पर टिका रहे। तो ये सारे काम होते रहेंगे। बट मेरा अपना मानना है दिसंबर तक आपको रुपया 82-83 के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों ये स्मार्टेस्ट ट्रेड मूव है हमारी हिस्ट्री में। कभी भी जो आरबीआई है उसने $30 बिलियन कभी भी ऐसे नहीं उठाया और खर्च कर दिए, सिर्फ इसलिए कि करेंसी को और कंट्री को बचाना है। दोस्तों इसको बोलते हैं कि जब तूफान आ रहा हो तो उसके बीच में से आराम से अपनी कश्ती को बिना बोले कैसे निकाल के लेके जाना है, इसको बोलते हैं कि फंडामेंटल्स अगर आपके राइट हों तो आप ये काम करते हैं। अब होगा क्या, फंडामेंटल्स तो राइट हैं, अब एक और चीज़ हो रही है कि जैसे जैसे ऑयल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो भी कम होना शुरू हो गया। जो पहले था, अनुमान है कि ऑलमोस्ट 0.5% हमारा जो जीडीपी का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। यानी कि अब जितना जितना क्रूड की प्राइस कम होती आ रही है, इन्फ्लेशन कम होगा, रेट कट भी आएगा भारत के अंदर, एफडीआर के रेट कम होने वाले भाइयों, ये पहले नोट कर लो। और ग्रोथ जो है वो तेज़ी से आएगी, क्योंकि पैसा बैंक के पास ज़्यादा आएगा जो आपको लोन दे सकते हैं। और आपकी जो कंट्री है भारत के अंदर अब ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। ये कोई बबल नहीं है जैसे वो बोलते हैं मीडिया वाले, ये बबल है, ये तो टूट जाएगा, कुछ नहीं है। ये बिगनिंग है सिर्फ आपकी तरक्की की। एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलरेडी ऊंचाइयों को छू रही है। बहुत देर से डिप्रेशन था, अभी हाई चल रही है, थैंक गॉड ये बढ़नी शुरू हो गई। और ये कुछ ज़्यादा जो बियर मार्केट वाले हैं वो क्या बोलते हैं, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, ये दोबारा से नीचे आएगी। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मनी ने ऑलरेडी मूव करना शुरू कर दिया। बाहर से जो पैसा पहले आया था वापस चला गया था, अब दोबारा से उसने वापस आना शुरू हो गया। दूसरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे देश के इन्वेस्टर्स ने लेनी शुरू कर दी। क्या किया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो जब सेल करके जा रहे थे तो मार्केट नीचे नहीं आई ज़्यादा। हमारा जो यहाँ पर जो ये डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने स्टॉक्स को बाई करना शुरू कर दिया। और जो गुजरात में गुजराती भाई बैठे हैं ना सारे, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर्स हैं रियल में, उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो सेल थी उसको बाई करना शुरू कर दिया था। इससे हुआ क्या, अब इससे हुआ क्या कि हमने एक तो एक्सपोज कर दिया फॉरेन के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कि ये जब भी कोई हल्की सी हवा हिलती है ये भाग के चले जाते हैं। उसका रीज़न है नॉट बिकॉज भारत की मार्केट अच्छी नहीं थी, इसलिए कि उनकी रिडेम्पशंस, मार्जिन कॉल्स, फोर्स लिक्विडेशन के कारण उनको यहाँ से पैसा लेकर वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए उनको लेके जाना था। दे सोल्ड एट अ लॉस एंड वी बॉट देयर लॉसेस। ये पहली बार है कि पहले तो ये होता था कि हमें लॉस होता था, वो प्रॉफिट लेके जाते थे, आजकल उल्टा काम हो गया है। दोस्तों ये पैटर्न है, हर सिंगल बार मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल में जब जब हमारी मार्केट नीचे जाती है या नीचे जाने वाली होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेल करने के कारण, तब इंडियंस वहाँ पहुँच जाते हैं बाई करने के लिए, और बाई करने के बाद हम प्रॉफिट को बुक करना शुरू करते हैं। ये तो हो गया स्टॉक मार्केट का। अब रियल नंबर्स पे आते हैं भाई। आज की डेट में अगर जो ये मार्केट है 77, 78, जब आप वीडियो देख रहे होंगे 78 के पास हमारी मार्केट है, आपको लगता है कि ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई, तो मैं आपको बता दूं ये लोएस्ट लेवल है जहां पे पहुंची है। अभी इसको और ऊंचाइयों पे जाना है, सब्जेक्ट टू कंडीशंस अप्लाई। हमारा युद्ध पाकिस्तान से ना हो जाए और उधर ईरान कोई बेवकूफ़ी ना कर ले। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा, फंडामेंटल्स हमारे में पहले बोला था बहुत स्ट्रांग है।
7% पे जीडीपी आज भी राइज कर रही है। दूसरा, वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। 4 ट्रिलियन हमने क्रॉस कर लिया, 5th लार्जेस्ट है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा जो इंटरनल कंजम्पशन है कंट्री के अंदर वो बढ़ती जा रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, यंग पॉपुलेशन है, अगला 30 साल हमारा है। रिफॉर्म्स हमने और एक्सेलरेट करना शुरू कर दिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। आपको सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और ज़्यादा तेज़ी से बनते हुए दिखाई देंगे। डिजिटल रेवोल्यूशन हमने करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये सारा कुछ बबल नहीं है, ये भारत ने डिसाइड कर लिया कि अगली सेंचुरी अब हम अपनी करके देंगे। इसलिए जो 77,000 या 78,000 के ऊपर जो मार्केट है वो आपकी अब स्टार्टिंग लाइन बनने वाली है, ये फिनिशिंग लाइन नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, वो क्या बोल रहे थे? रुपया 105 पे और सेंसेक्स 60,000 पे पहुंच जाएगा। उन्होंने प्रोडिक्ट किया था कि भारत रिसेशन के अंदर वो एंटर करने वाला है किसी भी मोमेंट के ऊपर। प्रेडिक्ट किया था क्राइसिस को। दे वर ऑल रॉन्ग। मैं तब भी बोल रहा था कि मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगी, ये ऊपर जाएगी, थोड़ी सी फिर नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं वो हर घंटे में चेंज हो रही हैं। अगर मैं चाहूँ तो हर घंटे के बाद वीडियो बना सकता हूँ, इतना टाइम नहीं है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि 2 चीज़ें हैं फंडामेंटली हमारे कंट्री में स्ट्रांग है। एक, हमारे फंडामेंटल्स ही स्ट्रांग हैं। दूसरा, हम राइज कर रहे हैं। तीसरा, जो स्ट्रांग गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग स्टेप्स लेने के लिए भी तैयार है। यानी कि जब आप डिसाइड कर लें कि मुझे कंट्री को नीचे नहीं जाने देना, मुझे कंट्री को आगे लेके जाना है, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स आप डिसीजन लेते हैं, वो क्वाइटली, स्ट्रेटेजिकली, विदाउट कमिंग ऑन द मीडिया, विदाउट फैनफेयर ये काम किया जा रहा है। और इसी को स्ट्रांग गवर्नेंस बोला जाता है, जहाँ पर आप अपनी मूव्स को अनाउंस नहीं करते, आप सिर्फ स्टेप्स आप लेते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया कि अब आपको करना क्या आगे। ये तो हो गया जो किया है हमने। पहली बात ये है, आपको पैनिक नहीं करना। जैसे इमरान खान बोलता था, घबराना नहीं है। मैंने जब मार्केट नीचे जा रही थी तब भी बोला था, घबराओ मत, आगे जाके मार्केट जाएगी। प्लीज़ बेयर विद द गवर्नमेंट एंड विद द कंट्री। दूसरा, अब होगा क्या? आरबीआई आगे आगे जाकर अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करने वाली है। $30 बिलियन जो आपने खर्च किया है उसको रिकवर भी करना है। उसके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, FCNR की पॉलिसी आ गई है, जहां पर फॉरेनर्स को बोल दिया कि आप डॉलर में पैसा लेकर आते हैं, बैंकों में रखिए, 6% आपको डॉलर में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि टैक्स फ्री डॉलर में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो डॉलर्स की जो NRIs हैं वो अपने डॉलर्स को अब भारत में पार्क करेंगे, तो आपका $30 बिलियन जो आपने खर्च किया था वो आपका रिकवर होने वाला है थ्रू दिस वन पॉलिसी। दूसरा, जो टैक्स के रिफॉर्म्स हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स वो आपने कर दिए, ये और बढ़ते जाएंगे। यानी कि जैसे जैसे आपको बेनिफिट चाहिए वैसे वैसे आपकी पॉलिसीज को रिलैक्स अब गवर्नमेंट करने वाली है। हर पीस, हर मूव गवर्नमेंट का, इट इज़ फॉलोइंग इन द राइट प्लेस। जैसे होता है ना, एक म्यूजिक के अंदर 10-15 इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे होते हैं, उस तरह का माहौल बनता जा रहा है। रुपया कई महीनों के बाद स्ट्रांग हो गया, सेंसेक्स बढ़ना शुरू हो गया, इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो गई, ग्रोथ एक्सेलरेट होनी शुरू हो गई है और भारत जीतना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, पूरे दुनिया में आग लगी है, आपने जीतना शुरू कर दिया है। ये बाय लक नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है। देयर इज़ नो कोइंसिडेंस इन जियोपॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। अब आप सोच के देखिए, अगर गवर्नमेंट ने अपने स्टेप्स को 10 कदम आगे सोचकर नहीं चला होता तो आज आप जीतते नहीं। और जो क्रिटिक्स हैं वो आपका, हमारा, सबका, वो टाइम वेस्ट करते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज रॉन्ग। उनको सिर्फ ग्लूमी पिक्चर दिखानी है, तो उसका रीज़न है, उससे राहुल गांधी उसको ताकत मिलती है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के लिए। अब आते हैं कि आगे क्या होगा। ये तो हो गया कि क्या हुआ है। अब आगे ये होगा कि 77,000 की जो मार्केट है ये और बढ़ेगी। 94 के ऊपर जो रुपया है वो और नीचे आएगा, ये 93, 92, 91 पे अब पहुँचेगा इन द नियर फ्यूचर। और उसके बाद ये जो स्लाइड है ये आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट नीचे लेके आएगी, ताकि ये 82, 83 एकदम से ना आ जाए, हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक इंक्रीज इन मॉडर्न हिस्ट्री, जो हमारे रुपए में आएगी या हमारे कंट्री में आएगी। दोस्तों, ये तो हो गया जो होने वाला है। अब एक और चीज़ बताता हूँ आपको जो होगी, वो ये होगा कि फॉरेन के जब इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आएंगी तो मार्केट के अंदर उछाल और आएगा। कौन सी इंडस्ट्रीज़, वो मैं इंडस्ट्रीज़ आपको 2-3 दिनों में लगातार मैं बताता आ रहा हूँ कौन सी इंडस्ट्रीज़ में अब राइज आने वाला है। मेजर है बैंकिंग जो अब राइज करेगी। दोस्तों, अब ये है कि जो क्वेश्चन था पहले कि क्या भारत
ये जो स्टॉर्म है, ईरान का वॉर है, इसको सर्वाइव कर पाएगा? सर्वाइव तो हमने कर दिया, थ्राइव भी कर दिया, जीत भी लिया। अब बार बार जीतेंगे, बेशक हमारा टाइम थोड़ा टफ चल रहा है। आई विल जस्ट लीव यू विद वन क्वेश्चन कि अगर ये गवर्नमेंट ने जो ये हरकतें करी हैं, 2-3 पॉलिसीज़ को निकाला, डॉलर को खर्च किया, वक्त को खरीदा, टैक्स के रिफॉर्म्स को लेकर आए, अगर हमने ये ना किया होता तो क्या होता? और वो भी कब किया? जब ग्लोबल क्राइसिस है उसके बीच में हमने ये स्टेप्स लिए हैं। तो आप सोच लीजिए, अगर ग्लोबल क्राइसिस के अंदर हम ये स्टेप्स ले सकते हैं एक्सट्रीम वाले, आगे जाकर जब टाइम थोड़ा सा ठीक आएगा, जब विंड हमारे पीठ के पीछे होगी, हमारे आगे नहीं होगी, तो जो पुश है हमें पीछे से मिलेगा, तब रिफॉर्म्स कौन से आने वाले हैं। दैट मीन्स जो आगे जो आपको पार्लियामेंट सेशन आएगा अभी मॉनसून्स का, और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाएंगी जिससे भारत की तरक्की अभी आपको तेज़ी से दिखेगी। भाई, हमने पैसे से वक्त को खरीदना शुरू कर दिया, क्या पैसे से हम पार्लियामेंट को नहीं खरीद सकते? आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।